अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ और मैं कुरान क्यों सिखाना चाह रही हूँ। आप सब की तरह मैं भी एक मुसलमान बहन हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान सीखने की मुझे तौफीक और रास्ते खोले, और एक मुसलमान होने के नाते हम सब जानते हैं कि हमारे पास हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, और उनके बाद अब उम्मत की ज़िम्मेदारी है कि कुरान को सीखे और आगे पहुंचाए, आगे सिखाए। और हम जानते हैं कि अल्लाह के रसूल ने भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन का आगाज़ किया था तो कुरान को वो सहाबा को सिखाया था, और सहाबा ने ही फिर आगे दीन को पहुंचाया और हम तक दीन पहुंचा। तो ये सिस्टम अल्लाह के रसूल ने शुरू किया था, और अल्लाह ताला भी कुरान में हमारी ये ज़िम्मेदारी बताते हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई हो। तो हमारा ये ड्यूटी है मुसलमान होने के नाते, ये फ़र्ज़ है कि हम कुरान को सीखें और आगे सिखाएं। तो अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक़ दी कि मैंने कुरान को अल्हम्दुलिल्लाह सीखा। पहले ब्रीफ़ हमने कुरान को ब्रीफ़ तफ़सीर और तर्जुमा कुरान का पढ़ने का मौका मुझे मिला। एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान को सीखा। पहले ब्रीफ़ हमने उसको समझा और तजवीद का मुझे पता चला, और ये जर्नी मेरे लिए बिल्कुल नई और बहुत एक लाइफ चेंजिंग ज़िंदगी बदल देने वाली थी। क्योंकि तर्जुमा तो हम मुसलमान होने के नाते ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह का कलाम है, पढ़ना चाहिए, मगर वो रिलेट नहीं कर सकते थे अपने आप को उस से, मतलब अपने आप को उसकी जगह रख के अल्लाह ताला जो बोल रहे उसको अपने ऊपर सोच के हम वैसा नहीं वो कर सकते थे। तर्जुमे में पढ़ते सिर्फ चले जाते हैं ना, मगर तफसीर ये जब एक्सप्लेनेशन सुना, तफसीर सुनी, तो इतना माशाल्लाह कि वो उस्ताज़ा हमारी बहुत अच्छे से अपने आप से रिलेट कराती थी। तो उसमें बहुत बहुत अच्छा भी रहा ये एक्सपीरियंस, और माशाल्लाह बहुत अच्छे से पढ़ने की मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। तो तफसीर पहले ब्रीफ़ हमने शॉर्ट कोर्स मैंने किया कुरान का और तजवीद का। तो उससे अल्लाह ताला ने फिर जैसा आप कदम एक उठाते हैं ना इल्म के रास्ते में या अल्लाह के लिए, तो वैसे ही अल्लाह ताला रास्ते आपके लिए खोलते जाते हैं। तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। अल्लाह ताला ने फिर उसके बाद डिटेल तजवीद के तफसीर पढ़ने का मौका दिया, डिटेल कोर्स करने का मौका दिया कुरान का, और उसकी तफसीर को समझने का मौका दिया। उसके बाद वर्ड टू वर्ड पूरी कुरान को याद करने का मौका दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उससे कुरान को जब वर्ड टू वर्ड याद करे तो इतना अच्छा लगा माशाल्लाह कि मतलब कुरान समझ आने लगा। क्योंकि हम कुरान पढ़ते थे मगर समझ नहीं आता था, अरबी समझ नहीं आती, बल्कि मगर जब वर्ड टू वर्ड लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़े तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कुरान समझ आने लगा। कुरान दिल पर एक अजीब असर करने लगा जब समझ आने लगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अलावा डिटेल कोर्स में हम लोगों को बहुत और सब्जेक्ट्स भी थे जो हमारे फ़िक़्ह के सब्जेक्ट्स होते हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, जो मुसलमान होने के हमारे फ़राइज़ हैं। तो उसके डिटेल सब्जेक्ट जैसा अल्लाह के रसूल किया करते थे, जैसा अल्लाह के रसूल को हमको फॉलो करने का है ना, तो उसके डिटेल बुक्स पढ़ने का मौका अल्हम्दुलिल्लाह मिला। उसके अलावा उलूमुल हदीस, कुरानिक साइंसेस और कुरानिक और हदीस साइंसेस पढ़ने का मौका मिला, और ग्रामर, अरबिक ग्रामर। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा और बहुत लाइफ चेंजिंग कोर्स था मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हमने ये कोर्स में और मुस्लिम हीरो, सीरा, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स थे माशाल्लाह, बहुत अच्छा रहा। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तजवीद का और एक कोर्स किया। उसके बाद हदीस कोर्स करने का मौका मिला, जिससे अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी को, हदीस को पढ़ने का, क्योंकि कुरान को तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पढ़ते थे, कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, मगर हदीस को, हदीस की रीडिंग, उसको याद करना, उसको समझना, उसकी डिटेल समझना, माशाल्लाह के कुरान और हदीस साइंस कैसा होती है, कैसा जमा करे मुहद्दिसीन, उसकी कैसी मतलब तरतीब दिए, और उसका मतलब चेक करने का क्या क्या लोग रखे थे कि क्या क्या कंडीशंस होते थे, माशाल्लाह वो सब पढ़ने का मौका मिला। तो एक मुसलमान होने के नाते अब मैं समझती हूँ कि ये इल्म का एक सफ़र है कि पहले ख़ुद सीखा जाए फिर आगे पहुँचाया जाए। तो मैं भी आप सबकी तरह एक तालिब इल्म हूँ जो अल्लाह ताला ने दिया है, वो आगे शेयर करने से ही इंशाल्लाह बरकत भी होगी और अमल की अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ दे।
کیونکہ دین پہ جمنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی چلیں اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ان کو بھی دعوت دیں، تبھی ہم جم کے رہ سکتے ہیں۔ جب اکیلے ہم پڑھتے ہیں تو دین پہ جمنا مشکل ہوتا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ہمارے لیے رکھیے کہ خود بھی سیکھا جائے، لوگوں کو بھی سکھایا جائے، اللہ کی طرف بلایا جائے۔ اور یوٹیوب پہ آنے کا مقصد یہی تھا کہ دیکھیے لوگ مطلب ہر چیز یوٹیوب پہ لوگ آ رہے ہیں، ہر چیز سکھا رہے ہیں، مگر دین کا علم سکھانے والے بہت کم ہیں۔ دین والوں کو بھی چاہیے کہ ماڈرن چیزوں کو یوز کر کے ہمارے دین کو آگے پہنچائیں، کیونکہ اگر ہم دین ماڈرن چیزوں کو کیونکہ یہ ایک کیا ہے، آپ ایک اللہ تعالیٰ ہم کو ایک آسانی دے دیے کہ مطلب اپنی بات ہم پہنچا سکتے ہیں، تو شر کیسا دیکھیے ہر جگہ پہنچ جا رہا، تو خیر پہنچانے والوں کو بھی چاہیے کہ سامنے آئیں اور اپنے دین کو قرآن حدیث کو صحیح علم کو آگے پہنچائیں، تاکہ خیر کے ساتھ خیر بھی دنیا میں ویسے ہی پھیلے، تبھی شر دب سکتا ہے۔ جب بھی ہم خالی بولتے ہیں کہ یوٹیوب پہ یہ غلیظ چیزیں آ رہے ہیں، مطلب اچھے چیزاں بھی تو ڈالنے والے ہونا چاہیے، مسلمانوں کو سامنے آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول ہر نئی ٹیکنالوجی اپنے زمانے میں یوز کرے دین کو پھیلانے کے لیے۔ ہم جانتے ہیں بادشاہوں کو اللہ کے رسول نے خط لکھے، جو موڈ آف میڈیا وہاں پر تھا نا، جو میڈیا تھا جہاں تک لوگوں تک بات پہنچ سکتی تھی، صحابہ کو علم سکھاتے تھے، آگے بھیجتے تھے ان کو آگے علم سکھانے کے لیے۔ تو اور اس کے علاوہ پہاڑ پہ ہم جانتے ہیں جیسا وحی کے بعد اللہ کے رسول سب کو دعوت پہاڑ پہ چڑھ کے دیے کہ سب کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر بیٹھے یہ سہولت دی ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ اس کو صحیح پازیٹیو استعمال کریں اور اپنے دین کو بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے ہم کو، اور اس کو ہم غلط نہ سمجھیں، کیونکہ یہ بھی کیا ہے ایک اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرما دی ہے، سو ہے۔ تو اگر ہم اس کو یوز نہیں کریں گے تو خالی شرج بڑھتے جائیں گا، تو خیر کب بڑھیں گا؟ جب خیر بھی ہم اس کو یوز کریں گے خیر کے لیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آسانی فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔